हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे क्लास 10 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 का थर्ड पार्ट है, देखिए इसमें दिया क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो लैंग्वेज पढ़ के कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि इतना मुश्किल सवाल, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। कोई टेस्ट हुआ, यश के उसमें 40 मार्क्स आए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उन सब में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहां सही करने पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर आपको मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, 3 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन सही करने पे और 1 नंबर काटा जा रहा है एक क्वेश्चन गलत करने। ठीक, अब इसमें क्या कंडीशन दी है कि अगर जो सही वाले नंबर हैं, यानी क्वेश्चन सही करने पे जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो 3 की बजाय 4 दें, और जो काटने वाले हैं वो 1 की बजाय 2 काट लिए जाएं, तो उसके नंबर कितने आते हैं? 50 आते हैं। तो आप ये बताइए कि एग्जाम में क्वेश्चन कितने आए थे। हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो यश है उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस बेस पे तैयार हुआ है कि यहाँ हमें ये मान के चलना है कि बच्चे ने, या जो भी बच्चा एग्जाम में बैठा है, यश है या कोई भी है, उसने क्या किए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में थे वो सारे अटेम्प्ट किए। तो जब कोई भी बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक, तो उसमें वो कुछ गलत होते हैं और कुछ सही होते हैं। अगर हम गलत और सही दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, छोटी सी बात है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उसने एग्जाम में क्वेश्चंस किए हैं कि x को उसने सही किए और y उसने गलत किए। तो हम ये मान के चल रहे हैं, लेट ही अटेम्प्टेड x राइट आंसर्स, या ही हैड गिवन x राइट आंसर्स एंड y wrong answers। ठीक है फ्रेंड्स, हमने माना कि उसने x तो राइट करे और y उसने रॉन्ग किए। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। ऐसे मान के चलिए कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए, आप x मत मानिए, 10 क्वेश्चन सही किए। एक क्वेश्चन करने पे आपको सही 3 नंबर मिलते हैं, तो बताइए 10 नंबर में कितने मिलेंगे? क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 10 into 2 30। ऐसे ही करते हैं, सिंपल है। तो अब क्या करना है हमें ये नहीं पता कितने। हमने 10 मान के ये किया कि अगर 10 सही किए तो 3 के हिसाब से उसे कितने मार्क्स मिलते? 30। अब उसने कितने किए? x किए, तो x के हिसाब से कितने हो गए? सिंपल 3। तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 3x। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर देखो उसने x आंसर सही दिए हैं तो हर एक सही पे उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो सही पे उसको नंबर कितने मिले? 3x। लेकिन एट द सेम टाइम उसने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए। गलत करने में क्या हो रहा है? हर एक गलत क्वेश्चन करने पे उसका 1 नंबर कट जा रहा है। तो देखिए एक सिंपल सी बात लेके चल रहे हैं कि 1 नंबर कटता है एक क्वेश्चन गलत करने पे। अगर वो 10 गलत करता तो कितने नंबर कट जाते हैं? 10 कट जाते हैं। लेकिन हमने कितने माने गलत उसके? y। तो y गलत करने पे कितने नंबर कटेंगे? y वन जा y। क्लियर? तो देखिए इतने नंबर तो उसको मिले हैं क्वेश्चंस के सही आंसर करने पर, और इतने उसके कट गए हैं गलत करने पर। तो उसे नंबर कितने मिले? भाई सही वालों में से गलत वाले घटा लो, माइनस कर लो इनको। तो 3x माइनस वाई कर लो। तो 3x माइनस वाई करें तो इतने उसके नंबर आए हैं, और वो हमें बताया गया कि नंबर कितने आए हैं उसके इस हिसाब से 40 आए हुए हैं। यानी 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? 40 के। तो इस तरह से हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो अभी सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इसके सेकंड कंडीशन, उससे हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, अगर 3 की बजाय उसे 4 नंबर मिले होते सही आंसर देने के, और 2 नंबर उसके काट दिए गए होते एक क्वेश्चन गलत करने पर, तो उसे मिलते कितने, 50 मार्क्स। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कितने सही करे उसने, x। एक क्वेश्चन सही करने पे नंबर कितने मिल रहे हैं, 4, तो नंबर टोटल कितने मिले, 4x। तो भी मल्टीप्लाई करके कट कितने गए, 2 नंबर एक गलत करने पे, और गलत करे कितने उसने, y, तो कितने कट गए, 2y। नंबर कितने आए, 50 इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशंस को अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी, अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे जो टेस्ट में दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपके पास x की और y की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो भी प्लस करके आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से रखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें थोड़ी ज्यादा करनी है। तो चलिए ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा है, प्लेसेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। किसी हाईवे पर ये 2 हमारे पास पार्ट्स हैं, पॉइंट हैं, और ये एक दूसरे से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। अब देखिए एक कार इधर से चलना स्टार्ट करती है और एक इधर से चलना स्टार्ट करती है। हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन में तो दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से, ठीक, और दोनों कारें एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मिल जाती हैं, और उन्हें मिलने में टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स का टाइम लगता है। दिया हुआ है, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चले एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, उनको 5 घंटे लगते हैं मिलने में। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दूसरे केस में क्या है, यहीं पर हम देख लेते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और 100 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। सपोज इस बार क्या होती है, दोनों कारें कैसी चल रही हैं, ये इधर और ये इधर, ठीक, इस तरह से चल रही हैं ये, और ये दोनों मिलती हैं जिस पॉइंट पर आके मान लेते हैं वो पॉइंट है C। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम मान लेते हैं जिस पॉइंट पर आकर मिलती है वो पॉइंट है C। ठीक, तो इस बार कितना टाइम लग रहा है, पहली बार जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे तो उन दोनों को मिलने में टाइम लग रहा था कितना, 5 आवर्स का। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ चले, दे मीट इन 1 आवर, तो वो एक ही घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो सपोज पहली वाली जो कार है उसकी स्पीड तो है x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी वाली है उसकी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखते हैं आगे का केस क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 100 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनाएंगे वो डिस्टेंस की टर्म में ही बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने फॉर्मूला सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, हमने जो मानना था क्या माना है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये सब इसी बताने के लिए मैंने लिखा था। अब हम देखते हैं कि जो पहले वाले हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पहली कार और दूसरी कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया।
चलिए देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, कितना कवर करेगी? देखिए उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स का। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x, टाइम 5, तो कितना डिस्टेंस लग करा उसने कवर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है कितनी देर में, 5 आवर्स में। ऐसे हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में दोनों कारें कितनी देर चली है, 5-5 घंटे चली है। ये वाली कार भी 5 घंटे चली है, ये वाली कार भी 5 घंटे चली है, और दोनों 5 घंटे बाद जो है पॉइंट सी पर मिल रही हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों कारों ने 5-5 घंटे में कितना समय, 5-5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली है, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो दूसरी वाली का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आप इस चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने फिगर यहाँ पे बना रखी है, मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। देखिए ये A और B के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, और दोनों कारें जो है कहाँ मिली, जाके पॉइंट सी पे मिली है। एक यहाँ से चली थी और एक यहाँ से चली थी, पॉइंट सी पर मिली है। अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखें इसको, तो देखिए यहां तक की जो दूरी है, अगर हम देखें AC, ठीक, तो AC यहां से यहां तक की दूरी है, ये किससे मिलकर आई है, AB और BC से। थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। AB क्या है, डिस्टेंस कहां से कहां तक का, पहली वाली कार का B पॉइंट तक, यानी कि स्टार्टिंग में जो दोनों कारें जहां पर थी वो वाला। तो अगर फिगर हम देखें वो C पॉइंट पर आकर मिलती है, मान लेते हैं वो C पॉइंट में मैं यहाँ पर लेते रहा हूँ, तो यहाँ आकर वो मिलती है दोनों कारें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू हमारे पास AC आया है, ठीक। तो AC कितना है, अभी देखिए AC है, पहली वाली कार के द्वारा 5 घंटों में जितनी दूरी तय की गई वो AC है, वो हमने निकाली है कितनी, 5x, ये थी हमारी AC। ऐसे ही दूसरी वाली कार में कितना डिस्टेंस कवर करा है, BC, जो हमने निकाला कितना, 5y। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 5x इक्वल टू AB की वैल्यू 100 प्लस BC की वैल्यू 5y, और 5y को इधर लिए, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, केवल एक फिगर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास A और B 2 पॉइंट थे, उनके बीच की दूरी 100 थी, एक कार A से चली, दूसरी कार B से चली, और C पॉइंट पे जाके मिल गई। तो हमारे पास एक इमेज, तो एक फिगर बन गई है, A, B और C 3 पॉइंट आ गए स्ट्रेट लाइन में। तो A, B और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आएगा। AC हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, BC हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स, और दोनों के डिस्टेंस हमने निकाल दिए थे स्पीड इनटू टाइम से। इसका 5x था और ये 5y था, जो कि पहले वाला AC और दूसरा वाला BC बनता है। और इक्वेशन में हमने आप पुट करें तो ये वैल्यू हमारे पास आके यहाँ हमारी फाइनली फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरे के केस में देखते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये A है, ये B है, और इस बार मान लेते हैं कार इस पॉइंट पर अगर हुई है C पर, और हमें पता है कि पूरा डिस्टेंस कितना था, ये 100 था। इस बार देखिए क्या बनता है, इस बार बनती है हमारे पास, अगर हम AC और BC को जोड़ें तो वो हमारे पास आता है इक्वल टू AB। सेकेंड वाले केस में क्या आता है हमारे पास, देखिए AC है, पहली वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और देखिए दूसरे वाले केस में कितनी देर चल रही है कारें, 1 आवर चल रही है, ठीक। और स्पीड कितनी है फर्स्ट वाली की, हमने मानी थी फर्स्ट वाली कार की स्पीड x और सेकेंड वाली की y। तो AC हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर, 1 घंटे में, तो कितना होगा, वो x ही आएगा। ऐसे ही दूसरा वाला क्या हमारे पास, BC है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर, वो हो गया y। और अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, AC की जगह x, BC की जगह y इक्वल टू AB की जगह 100। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इस तरह से हम इजीली इक्वेशन हम यहाँ पर डाली है, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, और x और y क्या है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड कार की स्पीड्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम दोनों कारों की स्पीड यहाँ फाइंड कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम जो फोर्थ पार्ट है ये हो गया हमारा, हम फिफ्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यानी एक रेक्टेंगल हमारे पास है, अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दें और उसकी ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें तो ओवरऑल क्या चेंज आता है उसके एरिया में, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वहीं अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करें तो एरिया जो है ओवरऑल वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या होती है, किसी भी फिगर में अगर हमारे पास लेंथ है या ब्रेड्थ है या किसी की हाइट है तो चाहे रेडियस है तो डायमीटर है, ये सब क्या होते हैं, उनकी डायमेंशंस होती है। तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो लेंथ जो है वो है उसकी x यूनिट्स और जो ब्रेड्थ है वो हम मान लेते हैं y यूनिट्स। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना होता है, L इंटू बी होता है। तो आप देखिए एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई, यानी कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास जो लेंथ है वो तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट्स, यानी x की बजाय x माइनस 5 ले लें, और जो ब्रेड्थ है वो हम इंक्रीज कर दें 3 यूनिट्स, यानी y की जगह y प्लस 3 ले लें। तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना एरिया था भाई जब x y था, जब x और y लेंथ ब्रेड्थ थी तो एरिया था x y। अब एरिया कितना हो जाएगा, x y में से 9 कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। इस फॉर्म से हम जो है, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ बना लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, एक्स वाई प्लस 3x, फिर y करेंगे माइनस 5 की तो माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। दोनों तरफ एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, इस एक्स वाई को जब उठा के लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा और एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हम उनको डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं, इस तरह से हमने इसको काट लिया है। अब देखिए क्या इक्वेशन बनती है, इस 15 को उधर भेज दीजिए तो इक्वेशन हमारे पास आएगी x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि अगर हमारे पास वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम इंक्रीज कर देंगे लेंथ को 3 यूनिट्स, यानी कि इफ लेंथ इज x प्लस 3 यूनिट्स और हम ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे उसमें भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए इंक्रीज वर्ड यूज किया गया। देखिए इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, यानी अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स बढ़ा दें तो कितना होगा, ब्रेड्थ हमारे पास हो जाएगी y प्लस 2। तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 यूनिट्स। एरिया कितना हो जाएगा, पहले एक्स वाई था, ठीक है, यहाँ पे कितना था एक्स वाई था, अब वो कितना हो गया 67 बढ़ जाएगा, एक्स वाई प्लस 67। बिल्कुल इसी की तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे, L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है, तो एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब क्या करना है, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं और किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, वही आपके जो रेक्टेंगल होगा उसकी डायमेंशंस होंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.5।
तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।